देख लीजिए ना, लास्ट में कर लेंगे क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद डाउट्स कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कहाँ है तुम्हारा डाउट्स? चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने। Who has raised the hand? Nobody, ना? So today 11/22/5 पेनक्रियास। ओके, सो पेनक्रियास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इन डाइजेशन आल्सो। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर पेनक्रियास। पेनक्रियास इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड नंबर कौन सा हो जाएगा? 8। है ना, इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड? है ना, ये एक्सोक्राइन का तरह भी काम करता है और एंडोक्राइन का तरह भी। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन दोनों का तरह काम करता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके, the cells which actually making this gland to work as endocrine is called islets of Langerhans, है ना। और वो cells जो इसको exocrine की तरह काम करवाते हैं, that is called acini cells. Fine. Acini cells works together forms the exocrine part and islets of Langerhans. Together forms the endocrine part. So let me make the diagram. Say for example, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से। सो आइलेट्स ऑफ लांगरहन में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। मैंने डिस्कस करा था डाइजेशन वाले चैप्टर में भी, रिकॉल करेंगे जरा, बताएंगे कौन सा है। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा डेल्टा। हाँ, डेल्टा। एंड पीपी सेल्स। ये एसिनाई सेल्स हो जाएंगे। एसिनाई एरिया हो गया ये, है ना। दीज आर एसिनाई, दीज आर एसिनाई, है ना। और ये भाई साहब जो कलेक्टेड है यहाँ पे, इनको कहेंगे आइलेट्स ऑफ लांगरहांस। फाइन। So islets of Langerhans holds 4 different types of cells. जैसे कि ये वाले सेल्स को हम लोग अलग ही प्रकार के नाम देंगे। दिस इज अल्फा सेल्स। फाइन। दूसरे को बीटा सेल्स नाम दे रहे हैं। फाइन।
दूसरे और तीसरे को नाम दे रहे हैं हम लोग कुछ और, PP सेल्स, सब स्कैटर्ड रहते हैं। फाइन, एक हो जाएंगे डेल्टा सेल्स, बचा कौन, ब्लू। है ना, डेल्टा सेल्स। सबका फंक्शन देखते हैं। अल्फा सेल्स, these cells are responsible for the production of glucagon, है ना, produces glucagon. What is the function of glucagon? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा देता है ना, yes, in the blood it increases blood glucose level, है ना, ग्लाइकोजन को तोड़ के। तो इसको हम लोग हाइपरग्लाइसिमिक या हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन बोलेंगे। हाइपरग्लाइसेमिक। वेरी गुड, हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन। फाइन, ये खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं बीटा सेल्स। ये क्या बनाएगा जी, प्रोड्यूसेस व्हाट, इंसुलिन। फाइन, प्रोड्यूसेस इंसुलिन। दिस इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड से बना हुआ है। केमिकल नेचर याद रखेंगे, है ना, और 51 अमीनो एसिड। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, lowers the blood glucose level. Fine. So इसका टारगेट क्या क्या होगा, ग्लूकोज लेवल को कम करना है, मतलब ब्लड के ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा देना है, या फिर ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन करवा देना है ना, कुछ भी करवाना है। टारगेट सेल्स फॉर इंसुलिन आर लिवर सेल। क्या होगा जी लिवर सेल में, है ना, लिवर सेल में इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे होना है, हियर द ग्लूकोज will convert into glycogen, है ना, तो ब्लड से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट मायोसाइट्स। सर ग्लाइकोजन लिवर में होता है। हाँ, ग्लाइकोजन लीवर में ज्यादातर स्टोर होता है। स्केलेटल मसल, है ना, स्केलेटल मसल मायोसाइट्स के पास ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को भेजा जाता है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है मसल सेल्स को। एडिपोसाइट, फाइन, एडिपोसाइट का फंक्शन होता है, एडिपोसाइट मींस कम ऑन कम ऑन कम फैट ऑन, कंटेनिंग सेल्स। फैट सेल्स, है ना। तो एडिपोसाइट्स में इंसुलिन का इस्तेमाल क्या है जी, है ना, तो हियर इंसुलिन here glucose converts into ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैट में ताकि स्टोर हो जाए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर।
नेक्स्ट डेल्टा सेल्स के बारे में देख लेते हैं। डेल्टा सेल्स के बारे में भी बताया था मैंने आप लोग को। डेल्टा सेल्स is has the responsibility of production of Somatostatin. somatostatin, produces somatostatin, सोमेटोट्रोफिन बढ़ाता है। सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा देखते हैं, है ना। तो ये इनहिबिट करता है दोनों पे, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों। इनहिबिट्स secretion of glucagon एंड इंसुलिन, है ना। दोनों के फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, मतलब कि अल्फा और बीटा सेल्स को इनहिबिट करता है। पीपी सेल्स stands for pancreatic polypeptide, pancreatic polypeptide, है ना। ये इनहिबिट करता है एसिनाई सेल्स को, inhibits the acinine cells. And thereby inhibits the acinine cells, जिसके चलते pancreatic juice secretion is halted. रुक जाता है। Fine. Now let's see the disorders related to the malfunctioning of pancreas. थोड़ा ऊपर करिए ना। हाँ, आप लोग क्लास मोबाइल से कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से कर रहे हो? सर लैपटॉप से। कंप्यूटर से, गुड। सब लोग या बाकी सब मोबाइल पकड़े हुए हैं? हम्म, सर मोबाइल से। मोबाइल से। टैब वगैरह ले लेते हैं आप लोग। Okay, let's see the first disorder, that is diabetes mellitus, है ना। मेलाइटिस कहने का मतलब होता है मीठा। जब यूरिन में ज्यादा शुगर मटेरियल पास आउट होगा उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। passage of urine having more sugar, है ना। डायबिटीज मेलाइटिस, है ना, और डायबिटीज इंसिपिडस उल्टा है। फाइन। So this diabetes mellitus is of two type 1 and type 2. It is insulin related disorder, है ना। ये दो प्रकार के होने हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, लेकिन डेली लाइफ में आज इसका बहुत प्रचलित है, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज? टाइप 1 डायबिटीज इज also known as insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent, INSULIN dependent diabetes mellitus। दूसरा हो जाएगा, इसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहेंगे। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस।
इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलिन नॉन इंडिपेंडेंट। नॉन इंडिपेंडेंट इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। फाइन, चलिए देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है ना। दिस टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना, जिसमें क्या होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, हमारे सॉरी इम्यून सेल्स डेवलप कर लेता है एंटीबॉडी अगेंस्ट द बीटा सेल्स, है ना। बीटा सेल्स डिग्रेड हो जाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो उस केस में हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। ओके, समझ पाए? इट इज एन autoimmune immune disorder where antibodies are developed against beta cells. So B cells are destroyed and no insulin production occurs, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी? बाहर से इंसुलिन ले लेंगे। टेकिंग इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, है ना। यदि ग्लूकोज का कंजम्पशन करना है तब, नहीं तो फ्रक्टोज खाइए, है ना। फ्रक्टोज खाइए, फ्रक्टोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए कोई इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एंड फ्रक्टोज कैन गिव एनर्जी, है ना। तो ये आजकल ज्यादातर प्रोमिनेंट है छोटे एज में, इट इज मोर प्रोमिनेंट इन यंग जनरेशन, है ना। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, है ना, छोटे छोटे बच्चों में 20 साल के कम उम्र के बच्चों में 30 साल 20 साल एवरेज लेते हैं, है ना। 20 साल से भी कम उम्र वाले बच्चों में ये देखने को मिलता है ना। दूसरा सेक्शन देखते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या लिखा हूं मैं यार? दिस इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होना है यहाँ पे। अच्छा चलिए बताते हैं इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट मींस वी आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। बाहर से इंसुलिन हमें लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंसुलिन डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब इंसुलिन की कमी नहीं है हमारे सेल में, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है हर सेल्स पे, वो खराब हो रखा है। हियर नॉर्मल अमाउंट ऑफ insulin produces, but the problem is there with insulin receptors, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये रहा सेल,
एग्जाम्पल दिस इज सेल, है ना। इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर, है ना। जब इसके ऊपर इंसुलिन बाइंड करेगा, दिस इज इंसुलिन, देन इट ओपन्स अ चैनल, है ना। यहाँ पे एक चैनल खुलेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं GLUT, ग्लूट चैनल, है ना। ये चैनल ओपन होगा और ओपन होने से ग्लूकोज अंदर की ओर जाएगा। फाइन। अब मान के चलो ये रिसेप्टर ही खराब हो रखा है, रिसेप्टर खराब हो रखा है, तो क्या इंसुलिन को रिस्पोंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो ये ग्लूकोज एंटर ही नहीं कर पाएगा। फाइन। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के केस में बहुत सारे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, है ना। हियर majority of insulin receptors are of no use, खराब हो रखे हैं। सो इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है इस प्रकार के डायबिटीज को? सो इस प्रकार के डायबिटीज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग बैलेंस फूड। है ना, बैलेंस फूड को मेंटेन करके हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंसुलिनोमा टाइप 1 यंगर एज में क्यों प्रोमिनेंट है? प्रोमिनेंट बोल सकते हैं, ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून का कुछ रीजन नहीं है, अभी तक तो कुछ रिवीजन पता नहीं चला है ना, रिसर्च से। इंसुलिन नोमा, स्पेलिंग क्या लिखे हैं? INSULINOMA, insulinoma. This is the tumor of beta cell, ट्यूमर ऑफ बीटा सेल। तो इस केस में क्या हो जाएगा जी? ज्यादा इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन secretion exceeds, है ना। तो इस केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डिक्रीजेस, घट जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन खत्म होता है ये यहीं पे। कौन सा हार्मोन हो गया था? 8 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिस। छोटा छोटा टॉपिक्स है, टेस्टिस, ओवरी, है ना। इन सभी के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है क्लास 12 में। So it is a heterocrine gland. हेट्रोक्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन का भी सिक्रीशन कर रहा है और स्पर्म सेल्स का भी, है ना। हार्मोन्स एंड स्पर्म दोनों का सिक्रीशन करता है, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन कह रहे हैं। So let's see, testes has two major components, the seminiferous tubules and the interstitial cells, है ना। दो कंपोनेंट्स होते हैं,
two major components are interstitial cells. Interstitial cells is also known as Leydig cells. And let's see how they सर आवाज सही नहीं आ रहा. So both. Now is it okay? सुनाई दे रहा है? Yes sir. Hello. Okay. Okay, fine. हाँ जी. Okay, it is stimulated. It is stimulated by FSH and LH. FSH और LH ज्यादा सही रहेगा. यहाँ पे हम FSH करें है ना. FSH सिर्फ देते हैं हम लोग सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स को, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को. और ये कह सकते हैं FSH and LH are under the control of GnRH, gonadotropin releasing hormone. Fine. इस तरीके से FSH will stimulate seminiferous tubules और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल्स को, हेडिक सेल्स को. लेट्स सी क्या प्रोडक्शन करेंगे. दिस seminiferous tubules it secretes inhibin, है ना. ये इनहिबिन का सिक्रेशन करेगा and it gives the negative feedback to FSH. Inhibin and hormone है ना. This is the function of hormones secreted by seminiferous tubules. Fine. Inhibin gives a negative feedback to FSH. यदि इनहिबिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को. फाइन. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देगा और FSH का सिक्रेशन रुक जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. दिस सिक्रीट्स, फाइन, Leydig सेल्स सिक्रीट्स करते हैं एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. Fine. And the excess amount of testosterone gives negative feedback. Excess, यदि excess है, ज्यादा है, excess amount of testosterone gives negative feedback to LH. Negative feedback देगा तो interstitial cell testosterone बनाना छोड़ देता है. Let's see what is the function of testosterone. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन देख लेते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल को कंट्रोल करना, एग्रेसिव बिहेवियर, मेल का एग्रेसिव बिहेवियर, लिबिडो दैट इज कॉल्ड मेल LIBIDO, मेल सेक्सुअल डिजायर को लिबिडो कहते हैं.
ग्रोथ स्पॉट है ना। ग्रोथ स्पॉट कहने का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होना। फाइन। एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस टेस्टोस्टेरोन के चलते स्पर्म काउंट कम हो सकता है ना। आरबीसीज बढ़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो कभी कभी इसका मिसयूज भी किया जाता है एथलीट्स द्वारा। फाइन। सो आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओवरी। सो इट इज अच्छा हाँ, इट इज प्रेजेंट इन, ये मेल ग्लैंड था और ये फीमेल ग्लैंड है ना। सो लेट्स सी, ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। Heterocrine gland, we are calling it as heterocrine gland since it is secreting ova as well as hormone like progesterone and estrogen. Fine, it has two parts, two components बोल सकते हैं इसके भी, जैसे कि ovarian follicles, ovarian follicles are cluster of cells which nurtures the ova cells. And stromal region is the matrix region. डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। Fine, ovarian follicles holds the responsibility of secretion of major hormones, that is estrogen secretes estrogen, and estrogen has the role of imparting secondary sexual characters. Estrogen का function secondary sexual character to female. Corpus luteum एक temporary gland है ना, temporary। Fine, this is temporary gland। ये बनाता है progesterone, secretes progesterone, and progesterone is known as pregnancy hormone. It is known as, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के लेवल में, प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉर्पस सॉरी प्रोजेस्टेरोन के चलते ही प्रेगनेंसी रहता है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन, prepares uterus for implantation। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। फाइन, बिसाइड दिस oogenesis होने में भी मदद करना है, बताइए, वो सब हम लोग देखेंगे डिटेल में अगले सेशन में। नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, सम अदर हॉर्मोन्स। जैसे कि हॉर्मोन्स फ्रॉम किडनी, रेनिन, रेनिन का फंक्शन में बता दिया। एरिथ्रोपोइटिन, ज्योत्सना दिस यू आर आस्किंग ना। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है?
आरबीसी का सिंथेसिस करना। ब्लड फॉर्मेशन में। हाँ, ये रास में पार्टिसिपेट करेगा, ये आरबीसी फॉर्मेशन में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होगा, प्रोड्यूसेस इन लो ऑक्सीजन concentration in blood. नेक्स्ट देखते हैं हॉर्मोन्स फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। सो लेट मी मेंशन गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन ये सब डाइजेस्टिव वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। गैस्ट्रीन secretes gastric juice, है ना। दूसरा सीसीके, कोलोसिस्टोकाइनिन, कोलियोसिस्टोकाइनिन, है ना। सीसीके का फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट्स bile secretion and pancreatic juice secretion, है ना। तो ये वाला फंक्शन हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, डाइजेशन वाले में, वहीं से कर लेंगे। सिक्रोटीन द फर्स्ट हार्मोन, ड्यूडेनम सिक्रीट करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। ड्यूडेनम सिक्रेट्स दिस, स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को टू रिलीज बाइकार्बोनेट। है ना, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज जीआईपी, gastric inhibitory peptide, सब डाइजेशन वाले चैप्टर में करे हैं, है ना। ये कौन सिक्रेट करेगा जी? इनहिबिट्स, ड्यूडेनम पोर्शन ही करता है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। फाइन, नाउ हॉर्मोन्स फ्रॉम हार्ट। इसको भी देख लेते हैं। ANF sorry, ANF that is atrial natriuretic factor, याद आया? कहाँ पढ़े हैं? atrial natriuretic, किडनी वाला चैप्टर में पढ़े हैं। atrial natriuretic factor Yes, sir. secreted by the wall of atria if BP is high, secreted by wall of atrium in high BP. ठीक है, leads to elimination of excess amount of
सोडियम आयन, है ना, अपोज करता है रास को, रास को अपोज करेगा, ये याद रखेंगे। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, किस तरीके से हार्मोन काम करते हैं? तो हार्मोन दो तरीके से काम करते हैं। या तो हार्मोन्स चले जाएं सेल्स के अंदर, है ना, या फिर सेल के बाहर ही रहे और सेल के अंदर कुछ स्टिमुलस क्रिएट कर दे। फाइन, तो हार्मोन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं पहले दो ग्रुप में। टू ग्रुप्स, लिपिड soluble, lipid soluble and water soluble. Can you tell me lipid soluble सेल के अंदर जाएगा कि water soluble सेल के अंदर जाएगा? Jyotsna, Lipid soluble. very good. Lipid soluble will enter inside the cell. Example कर दे क्या? Lipid soluble example, iodothyronine T3 and T4, all corticoids, है ना, these are steroids. स्टेरॉइड्स लिपिड से ही बने हैं, है ना, जैसे कि गोनाडल हार्मोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, टेस्ट्रोजन, ये सब। फाइन, वाटर सॉल्युबल क्यों नहीं जा पाएगा जी? कैन टेल मी? बिकॉज दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। जाने नहीं देगा इसको। हाँ, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, सिक्रेटिन, FSH, LH, Fine. So let's see the mechanism of action of lipid soluble hormone. Mechanism of action of lipid soluble hormone. लिपिड soluble की क्या खासियत होगी जी? हार्मोन can cross plasma membrane, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। so इसीलिए क्या होगा, they will easily enter into the cell. so ये हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड, ये हार्मोन है, फाइन, दिस स्टेरॉइड इज एंटरिंग इनटू द सेल, फाइन, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज कर रहा है लिपिड बाइलेयर के थ्रू, ठीक है। दिस स्टेरॉइड reaches the cytoplasm, फाइन, स्टेरॉइड यहाँ पे रीच कर दिया,
स्टेरॉइड यहाँ रीच कर गया, फाइन। नाउ दिस स्टेरॉइड binds with the steroid receptor. Okay, systolic receptor है ना, सिस्टोलिक रिसेप्टर है ये, हार्मोन रिसेप्टर है। नाउ ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, okay, this hormone receptor complex will enter into the nucleus, fine, this is chromatin। ये इंटर करेंगे न्यूक्लियस के अंदर and it will direct the DNA to produce mRNA. mRNA will come out and it will undergo translation, है ना, और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना, एक्शन करेगा, यही प्रोटीन एक्शन करेगा। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हार्मोन काम किया? ज्योत्सना, मीनाक्षा, Yes, है ना। Yes, सी sir. हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म को अचीव करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, है ना, एंजाइम का प्रोडक्शन करके। एंजाइम का प्रोडक्शन करने के लिए हमें डीएनए के पास जाना होता है, डीएनए को कहना होता है कि हमें पार्टिकुलर प्रकार का एंजाइम चाहिए, आप ट्रांसक्रिप्शन करके, ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन बना दीजिए, एंजाइम बना दीजिए, है ना, इस तरीके से। Let's see the enzymatic hormonal action of water soluble hormone। action of water soluble hormone। हम जानते हैं वाटर soluble hormone एसिडियन, वाटर soluble hormone क्रॉस नहीं कर सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। water soluble molecule cannot cross plasma membrane, है ना। तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, कुछ अलग होगा, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिपिड बाइलेयर। ना, लिपिड बाइलेयर हो गया ये। देखते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, दे आर रिसेप्टर। और रिसेप्टर के नीचे प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स, जिसको हम लोग कहते हैं जी प्रोटीन। दे आर कॉल्ड जी प्रोटीन। अल्फा बीटा एंड गामा के होते हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना। ओके, सॉरी। देखिए होता क्या है, ये रहा हार्मोन, कहीं से हार्मोन आया, है ना, दिस इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन। ये हार्मोन जाके बाइंड करेगा, स्टिमुलस जाएगा जी प्रोटीन के ऊपर, फाइन। दिस जी प्रोटीन विल एक्टिवेट, है ना, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज को, एडिनाइलेट साइक्लेज बोल सकते हैं,
active adenylase adenyl है ना, साइक्लेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। दिस एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम कन्वर्ट्स एटीपी हर बार ना एटीपी इनटू CAMP stands for cyclic adenosine monophosphate, ठीक है। Here this CAMP can be called as secondary messenger है ना। यहाँ पे देखेंगे मैसेंजर स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, ये प्राइमरी मैसेंजर है ना। यहाँ पे भी ये प्राइमरी मैसेंजर पहुंच गया, प्राइमरी मैसेंजर सेल के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर गया, है ना। लेकिन ये प्राइमरी मैसेंजर इन दिस केस सेल के बाहर ही रह जा रहा है ना, and it is generating a secondary messenger in the form of CAMP और secondary messenger का एग्जांपल हम बताएंगे। ओके देखते हैं अब क्या करता है secondary messenger। ये एक्टिवेट करेगा आप दूसरे प्रकार के एंजाइम को, एक्टिवेट काइनेज, फाइन। और ये काइनेज एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को, एक्टिवेट अदर मॉलिक्यूल्स, है ना। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स brings the action। इस तरीके से काम होता है, फाइन। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम बहुत सारे सिस्टम्स का एक्टिवेशन हो रहा है, बहुत सारे चीजों का एक्टिवेशन हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग कास्केड मैकेनिज्म। क्या कहेंगे, कास्केड मैकेनिज्म, कास्केड मैकेनिज्म है ना। जैसे कि ब्लड क्लोटिंग हमने देखा था, तेरह फैक्टर्स है, एक दूसरे को एक्टिवेट करते 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 फाइनली एक्शन को अचीव कर जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। सॉरी ये खत्म होता है यहीं पे। हार्मोन्स एक्चुअली क्या करते हैं, एंजाइम्स का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, है ना। हाँ, हार्मोन्स also amplifies the activity। देखिए जैसे कि सिग्नल आया, है ना, सिग्नल पड़ा एक एंजाइम के ऊपर, एंजाइम के ऊपर, है ना, एक एंजाइम के ऊपर सिग्नल गया, ये क्या किया कि 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, एंजाइम 2, एंजाइम 3 एंड एंजाइम 4 को एक्टिवेट करा। अब एंजाइम 2 क्या करेगा, ये भी बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, इस तरीके से है ना। तो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। एंड हेंस हाईएस्ट इफेक्ट इज सीन एट टारगेट सेल, highest effect is seen at target region। Now let me give the example of some secondary messenger। Secondary messenger CAMP cyclic adenosine monophosphate, CGMP guanosine monophosphate, calcium ion, है ना, PIP2 that stands for phosphatidylinositol, PHOS PHA inositol
biphosphate, inositol phosphate, IP3, that is inositol, DG, that is diacyl glycol, है ना ये सब। और यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन आ चुका है इंसुलिन का एक्टिवेशन से। सो इंसुलिन एक्ट्स बाय टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं एंटागोनास्टिक हार्मोन, बस खत्म ही होने वाला है। एंटागोनास्टिक हार्मोन, एंटागोनास्टिक हार्मोन ज्योत्सना बताएंगे जल्दी से। एंटागोनास्टिक मींस हिनाक्षा, एंटागोनास्टिक हार्मोन। एंटागोनास्टिक हार्मोन वो हार्मोन होंगे जो साथ में काम करेंगे या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अचीव करवाएंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड एंटागोनास्टिक हार्मोन। वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, अच्छा सॉरी सिनर्जिस्टिक, एंटागोनास्टिक वर्किंग अगेंस्ट, है ना। जैसे कि हार्ट रेट, एग्जांपल दे रहा हूँ, हार्ट रेट को बढ़ाना है या घटाना है, तो देख सकते हैं हार्ट रेट को बढ़ा सकता है और एक घटा सकता है। एड्रेनलिन क्या कर सकता है, एड्रेनलिन कैन इंक्रीज वाया CAMP, और घटाएगा कौन, एसिटाइलकोलिन, डिक्रीज्ड बाय ACE, एसिटाइलकोलिन। ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है। हाँ, ये भी हार्मोन की तरह काम करता है, सॉरी एसिटाइलकोलिन को भी सिग्नल जाता है हार्मोन के द्वारा, CHOLIN, फाइन, वाया cyclic guanosine monophosphate. Last topic of this session, synergistic effect of hormone. Synergistic effect of hormone. Synergistic में working together होना है, है ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, production of milk, secretion of milk, ejection of milk requires different hormones which functions together. Production, secretion and ejection of milk by a mammary gland. सर सिक्रीशन और इजेक्शन में क्या डिफरेंस है? सिक्रीशन करने का मतलब होगा
कि ग्लैंड से बाहर निकलना डक्ट में, दैट इज कॉल्ड सिक्रेशन। ग्लैंड से बाहर निकल जाना डक्ट में, दैट इज कॉल्ड सिक्रेशन। और इजेक्शन कहने का मतलब शरीर के बाहर निकलना। Sorry. Effect of estrogen, progesterone, prolactin, oxytocin, है ना, ऑक्सीटोसिन सब साथ में काम करते हैं, तब जाके मिल्क लेट डाउन होता है प्रोडक्शन के बाद। The end of class 11th biology। सर मंडे से 12th का शुरू हो रहा है। नहीं, अब छुट्टी है आप लोग का। छुट्टी है आप लोग का कुछ दिन। क्या लिखे हैं? UAA मार्च में तो UAG। एग्जाम होगा। हाँ ठीक है, अल्टरनेट क्लासेस चलवाएंगे। Today is what, 26 or 27? 27th। 27th Feb 2021। So यहाँ पे कुछ लिखे UAA नहीं। UAG का क्या मतलब है? हाँ, जैसे कि कोई भी मार्वल का सीरीज खत्म होता है तो आखिरी में कुछ थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं ना, और उसी स्टोरी पे अगला फिल्म स्टार्ट होता है या अगला फिल्म बेस्ड होता है, पता है कि नहीं? यस सर। है ना, तो वही है, सस्पेंस है ये। ठीक है, UAA क्या है, UAG और UGA क्या है ना। कमिंग सून है ये सब के बारे में, ज्योत्सना, है ना, कमिंग सून। और ये बताए जाएंगे आपको इस साल के 6वें महीने तक, 6वें या 7वें महीने, ठीक ना। जून जेनेटिक्स का है क्या? जून 2021 में आना है ये। हाँ ज्योत्सना, व्हाट यू सेइंग? सर जेनेटिक्स का है। कुछ भी हो, जेनेटिक्स का ही हो सकता है ये। हो सकता है। सो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले सेशन में। सो यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो यू कैन साइन ऑफ। ग्रुप्स में तो भेजे ही है डाउट। हो गया। और इसके अलावा इस चैप्टर से सर हाँ जी बोलो। अगर हम लोग खाने के बाद नहाएंगे तो हमारे डाइजेशन पे कोई अफेक्ट होता है क्या?
खाने के बाद या नहाने के बाद या नहाने से पहले, क्या पूछ रहे हो? खाना खाने के बाद नहाने से क्या होता है? समटाइम्स क्या होता है, इनडाइजेशन टाइप होने लगता है ना। जब हमारे शरीर पे पानी पड़ता है तो हम थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो उस एक्टिवनेस के लिए एटीपी खर्च होता है, और जैसे ही हम खाना खाए हैं उस समय एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है डाइजेशन के लिए, है ना। तो वही एनर्जी डिसबैलेंस के चलते गड़बड़ हो जाता है कुछ, है ना, इंडाइजेशन टाइप होने लगता है। सो अभी बताएं आप लोग, कितना दिन में चैप्टर स्टार्ट करना है? सर 12th का। इतना लेट? इतना लेट सर स्टार्ट क्लास करेंगे? 12 का। हाँ हाँ, क्लास 12 का। मेरा तो एग्जाम 15 से 27 तक है। ठीक है, अल्टरनेट करेंगे, डेली क्लासेस नहीं करेंगे, है ना, अल्टरनेट करेंगे। सर हम लोग का भी मार्च में ही शुरू हो रहा है एग्जाम। देखो, किसी का मार्च में, यदि केंद्रीय विद्यालय है तो मार्च में चला जाएगा, डीएवी है भी ना। मार्च में ही। हाँ, तो स्टार्ट कर देना ही सही रहेगा, यस सर। है ना। क्योंकि फिर 1 अप्रैल से हम लोग का फिर क्लासेस भी शुरू हो ही जाएगा। हम्म। मतलब कि 5-6 दिन का मैं गैप देता हूँ। विल यस। स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे विच डेट? 8 मार्च। 8 मार्च। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या लेट? जल्दी नहीं कर सर देगा ठीक उससे है। पहले? ठीक है, 8 मार्च से स्टार्ट करते हैं तब, और क्या, यस सर। है ना। यस, विल स्टार्ट फ्रॉम 8 मार्च। अल्टरनेट रखेंगे। हाँ, उससे पहले आप लोग को जितना ही पूछना होगा एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, आप पूछ सकते हो, है ना। एनसीईआरटी ही पढ़े एग्जाम के लिए, तो अभी छोड़ देंगे नोट्स वगैरह, जो मेरा होगा उसको नहीं पढ़ेंगे अभी, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, है ना। समझने में दिक्कत हो रहा है तो नोट्स उस समय वो पलट के देख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है हमें फोन कर लेंगे या हमसे टाइम ले लेंगे, है ना, तब। ओके, और कुछ? कब कब से एग्जाम है आप लोग का, मुझे तो ये भी नहीं पता है। बताएंगे कब कब से एग्जाम है, या फिर और कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग तो पूछ सकते हैं। 15। 15 से। सर हम बोकारो आने का नहीं सोच रहे हैं। अरे यार, आने वाले थे हम, कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, है ना। तो अब मार्च एंड में या फिर अप्रैल से आएंगे। पता नहीं नहीं झारखंड सर, सरकार वही क्या कर रहा है, सोच रहे। टीचर्स को आने ही नहीं दे रहा है, स्कूल खुल ही नहीं रहे, बोल रहे हैं सर 1 नहीं अप्रैल से तो खुल रहा है। 1 अप्रैल से खोल रहा है। यस सर। हम्म, नहीं तो सर 12th अगर ऑफलाइन में स्टार्ट होता तो बहुत बढ़िया होता।
सर हाँ बोलो। सर बैक्टीरिया में NADH2 और प्लांट्स में NADPH2 ऐसा क्यों प्रोड्यूस होता है? नहीं ऐसा नहीं है, प्लांट्स में और एनिमल्स के केस में NADH2 बनता है, नॉट ओनली इन बैक्टीरियम। एनिमल्स और बैक्टीरिया में NADH2 बनेगा और प्लांट्स में NADPH2 फॉस्फेट ग्रुप एक एक्स्ट्रा आता है। एक डिफरेंस हो गया, एनिमल्स के केस में GTP बनता है इन क्रेब साइकिल है ना। तो ये सब बस इम्बैलेंस होगा फॉस्फेट का और कुछ नहीं, है ना। प्लांट हैज, क्या बोल सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं विद फॉस्फेट। एंजाइम का डिफरेंस होना है फाइन, एंजाइम्स का डिफरेंस होना है, इसीलिए प्लांट के केस में NADPH2 रिड्यूसिंग पावर की तरह एक्ट करता है। एंड व्हाई, इसका डिटेल हायर क्लासेस में जानोगे। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर क्या पढ़ना पड़ता है? मेडिकल कॉलेज में बॉटनी वगैरह नहीं पढ़ोगे आप लोग, है ना, वो सब नहीं पढ़ना होगा। सिर्फ जूलॉजी, जूलॉजी मतलब कि आप लोग को सिर्फ एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करना होगा। सर तो डाउट्स क्लियर कर दीजिए ग्रुप में भेजे। कौन सा कौन सा? सर ग्रुप में जो भेजे हैं। ग्रुप में आया क्या, देखते हैं। तो पहले ही भेजे थे। ये वाला ना, ये वाला। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है। लेट मी डू। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बंद कर दे रहे हैं।